सो हेलो गाइज, वेलकम टू बिग बॉस। तो बिग बॉस के अपडेट हम आपको देते रहते हैं क्योंकि रात के बज रहे हैं 2 और 2 तो बज ही रहे होंगे। कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है अभी। 1 32 या 33 हो रहा है। तो रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बजे अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो मतलब मान लो 2। तो देखिए, रात के 2 बजे हम वीडियो बना रहे हैं बिग बॉस का, क्योंकि अभी घर से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है और वो अपडेट है वोटिंग ट्रेंड और कुछ रजत जलाल से जुड़ी बातें। तो देखो, यहाँ पे वोटिंग ट्रेंड घर से निकल के आ चुका है भाई साहब। अभी मतलब आधे घंटे पहले की जो वोटिंग ट्रेंड है, अभी मतलब वोटिंग तो बंद हो चुकी थी। जो उसका टाइमिंग था वो 9 बजे बंद हो चुका था। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया से मिला के जो वोट हुआ था, जैसे यूट्यूबर्स आपस में वोटिंग करते हैं, फिर वोट ऐप कुछ देर के लिए ओपन किया था कि वोटिंग कर दिया जाए। तो उसमें भाई साहब कशिश चली गई है एकदम नंबर लास्ट में, समझ रहे हो ना। कशिश का एविक्शन हो सकता है। कशिश का एविक्शन इसमें एकदम मतलब लगभग समझ लो कि कशिश का एविक्शन जो है फाइनल हो गया है। और भाई साहब यहाँ पे श्रुतिका सोच रही है कि भाई मेरा पति आया नहीं, सबके मम्मी आ गई, किसी की बेटी आ गई, किसी की बीवी आ गई, और मेरा पति तो आया नहीं। तो देखो, बिग बॉस भी उसके साथ कुछ ना कुछ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि भाई श्रुतिका के जो पति हैं अर्जुन, वो थाईलैंड से वापस आ चुके हैं और बिग बॉस के घर में एंटर हो चुके हैं। लेकिन वो जो सीन है अभी प्रोमो कल कहीं आ सकता है, उसका प्रोमो अभी हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है उसके बारे में, क्योंकि भाई साहब देखो, श्रुतिका के जो पति हैं, श्रुतिका के साथ सलमान खान पहले से ही प्रैंक करते आ रहे हैं कि देखो अभी तुम्हारा पति जो है थाईलैंड में मजे मजे कर रहा है, दुबई में मजे कर रहा है। तो ये सब अपने टीआरपी के लिए ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि भाई कुछ मसाला हमको मिलता रहे। तो देखो, यहाँ पे श्रुतिका के पति आ चुके हैं, उनका एपिसोड आज शूट हो गया होगा और रात तक या कल आपको वो प्रोमो देखने को मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पे जो बात है रजत दलाल की, हम लोग कुछ बातें करने आए थे ना इस वीडियो में, तो देखो बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कल के बाद से। समझ लो, कल की जो मतलब जैसे पेरेंट्स लोग आए थे घर के अंदर, तो कल के बाद से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आई चाहत की मम्मी। ठीक है, तो चाहत की मम्मी क्योंकि रिलेटिव है ना, चाहत की मम्मी और रजत से मतलब कुछ कुछ जो बातें है वो रिलेटिव है। कुछ मतलब हद तक समझो तो वो गलत लगती है, लेकिन अगर एक अलग नजर से देखो तो वो एक सास बहू और दामाद वाला जो रिश्ता है, वैसा उस तरीके से बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे भाई साहब रजत दलाल से उनकी सासू माँ सॉरी चाहत की मम्मी बोलती है कि देखो तुम रजत चाहत का यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। फिर भाई चाहत से रजत इशारों में ऐसे पूछता है ना कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, समझ रहे हो ना, उस हिसाब से। तो देखो, यहाँ पे जो चाहत की मम्मी है वो बाद में फिर रजत का जो सपोर्ट कर देती है, लेकिन यहाँ पे अविनाश को उसने माफ नहीं किया। और दूसरी बात, ईशा की मम्मी आई तो अविनाश का भाई साहब उसने सपोर्ट किया। तो भाई किसी की मम्मी अविनाश को माफ नहीं कर रही है, किसी की मम्मी आ रही है अविनाश को सपोर्ट कर रही है। और मतलब चाहत की मम्मी यहाँ तक बोल दिया अविनाश को कि तुम वुमेन कार्ड खेलते हो, तुम लड़कियों का यूज करते हो, तुम लड़कियों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो इस पे भाई साहब घर से लेके बाहर तक चाहत की मम्मी का थोड़ा सा बदनामी यहाँ पे हो रहा है। हालांकि ये चाहत की मम्मी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखो विवियन सॉरी अविनाश जो है वो मतलब थोड़ा सा हाई फाई शहर से आता है, और चाहत जी जो है भाई वो थोड़ी मतलब गांव की लड़की है। तो ये यहाँ पे बात आ जाती है गांव और शहर के बारे में। तो देखो भाई, शहर वाले तो मतलब कौन इस फ्लैट में रह रहा है, कौन इसके ऊपर रह रहा है, उसके बारे में तो पता ही नहीं रहता भाई साहब। तो वो एक दूसरे के बारे में इतना सोचते नहीं, अपने काम से काम सब कोई रखता है। लेकिन भाई गांव में ना यही यही होता है कि अगर किसी के बारे में आप ये एक बात बोल दो, फिर उसके 10 घर बाद जाओ, 20 घर बाद जाओ, वो बातों की चर्चा होती है, चलती रहती है। तो चाह की मम्मी का यही कहना है कि बेटा देखो, ये तुम्हारा शहर नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दो। ये हम लोग का जो गांव है, गांव में हिसाब से रहना पड़ता है, हिसाब सबके हिसाब से चलना पड़ता है। तो मतलब अच्छी बात यही रहेगी कि तुम कुछ उल्टा सीधा ना बोलो किसी भी लड़की के बारे में। हालांकि उनका यहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत ही बढ़िया है कि किसी भी लड़की के बारे में बोलना नहीं चाहिए करण को, सॉरी अविनाश को। तो भाई साहब यहाँ पे चाहत की मम्मी सजेशन भी दे दी है, लेकिन कुछ घर वाले हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती। उसके बाद भाई साहब घर में आती है रजत दलाल की मम्मी। तो मतलब बिग बॉस का कुछ तो फंडा है ना कि किसी के भी पेरेंट्स आए, किसी के घर वाले हैं आए, वो डायरेक्ट जाके मिलेंगे नहीं उनसे, जैसे दौड़ के लोग जाता है कि भाई एक्साइटमेंट में कि मेरे घर वाले आए हैं,
हम जाके मिल ले, लेकिन बिग बॉस का रूल है कि कोई भी दौड़ के नहीं जाएगा मिलने के लिए, वो खुद आएंगे। तो यहाँ पे भाई रजत दलाल मतलब इतना इमोशनल हो जाते हैं ना भाई, वो बंदा इतना इमोशनल हो जाता है कि उतना कोई अपने फैमिली से मिल के हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो मतलब मुमकिन ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे रजत दलाल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मतलब रोने लगते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना वैसे रजत दलाल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और उनकी मम्मी चुप कराती है। और इस वजह से पूरे घर में भाई साहब इमोशनल का माहौल बन जाता है, पूरा घर इमोशनल हो जाता है, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है। मतलब लग ही नहीं रहा है बिग बॉस फैमिली शो है, लग रहा है कि भाई बिग बॉस के घर में कुछ हो गया है। आखिर लोग रो क्यों रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे जो बात है कि लगभग अभी बिग बॉस क्योंकि खत्म होने के कगार पे है, तो बिग बॉस को भाई साहब टीआरपी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रजत की मम्मी के साथ जो उन्होंने चाहा वो उनका जो है वो प्लान फेल हो गया, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स यही चाहते हैं कि हमको टीआरपी मिले और जो पेरेंट्स है वो भी आपस में लड़ाई करे। तो जैसे मान लो कि कशिश की मम्मी आई थी, तो भाई कशिश की मम्मी जैसे कशिश गाली देती है, अपने मुंह की छुट्टू इंसान है, वैसे कशिश की मम्मी मम्मी को समझ लो, क्योंकि वो भी कुछ भी बोल देती है। अविनाश को उसने जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, क्योंकि अविनाश की वजह से उसकी बेटी का इज्जत जो है खराब हो गया था। तो अविनाश को उसने जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बात बोल दिया। तो इससे यही समझ में आता है कि जो आदमी के अंदर जो पारिवारिक बातें हैं वो परिवार खानदानी से चली आती है। तो यहाँ पे भाई साहब कशिश जो है बिल्कुल गलत है। अगर कुछ उसके फैंस होंगे जो आके बोलेंगे भाई कमेंट में, नहीं यार कशिश बहुत ही सही लड़की है, वो गलत नहीं हो सकती, तो भाई साहब अब आप उनके फैन हो, आप समझो और देखो। और बात कर लें तो वोटिंग ट्रेंड पे हम लोग थे, तो वोटिंग ट्रेंड पे भाई साहब कशिश के बाद ईशा आ रही है। अगर कशिश और ईशा का डबल एविक्शन हो गया तो भाई साहब मजा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिग बॉस चाह रहे हैं कि ईशा चली जाए टॉप 5 में, और यहाँ पे वोट के अनुसार देखें तो टॉप 5 में चाहत पांडे आ गई है। लेकिन जो कल का जो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद से लोग चाहत को थोड़ा सा हिट देना शुरू कर दिए हैं कि देखो चाहत जो फैमिली की बातें है वो अलग रखो, लेकिन ये सब जो बातें हैं, हालांकि चाहत का इसमें कोई गलती नहीं है, वो थोड़े ना जानती है कि बिग बॉस के बाहर क्या हो रहा है, घर के अंदर का तो वो बात जानती है, सीन क्या है घर के अंदर, लेकिन बाहर का बात तो कोई जानता नहीं। और देखो यहाँ पे कि उसकी मम्मी की वजह से मान लो या फिर उसके फैमिली की वजह से मान लो, चाहत के ऊपर थोड़ा सा मतलब प्रेशर आ चुका है कि वोटिंग में उसका उलट फेर हो गया है चाहत के लिए। और भाई साहब रजत दलाल का सपोर्ट तो पहले भी लोग करते थे, और अब तो और बढ़ गया, क्योंकि उनकी मम्मी गई थी, इमोशनल हो गए थे, और उनका जो इमोशनल जो सीन था वो कुछ फैंस, कुछ क्या किसी फैंस को नहीं भाया। भाई साहब भाई को विनर बनाना है। वो एक मूवी में डायलॉग है ना, भाई ने बोला तो करने का, तो करने का, गांधी गिरे सॉरी संजय दत्त का एक मूवी था, उसमें ये डायलॉग का यूज हुआ था। तो यहाँ पे विवियन और रजत में जो है कंपटीशन मतलब आमने सामने का बढ़ गया है, क्योंकि विवियन की जो वाइफ है वो कुछ इस तरीके से, उसके अंदर मोटिवेशन का जो पावर है वो है कि कभी भी किसी को मोटिवेट कर सकती है। वैसे ही उसने विवियन को मोटिवेट किया, और विवियन अच्छा गेम खेल रहा है। और विवियन की जो बेटी आई थी, और उसने जो घर को इमोशनल किया ना, कि आज तक बिग बॉस के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हाँ वो सिद्धार्थ शुक्ला वाले शो में कभी कभी लोग इमोशनल हो जाते थे, लेकिन उसके बाद बिग बॉस 18 में ही लोग इमोशनल दिखे इतना ज्यादा। देखो वीडियो तो काफी लंबी हो चुकी है भाई साहब, लेकिन आप लोग सपोर्ट करो, सपोर्ट करते रहोगे तो वीडियो शॉर्ट में भी हम लोग बातें कर लेंगे। लेकिन अभी जो दिन भर का जो इंसिडेंस था, जो दिन भर की घटनाएं थी बिग बॉस के घर के, हम आपको कैसे पहुंचाते हैं। अगर दिन भर मेरे को टाइम नहीं मिला तो हम वीडियो रात को बना दिए और आप लोग के पास ये बातें पहुंचा दिए। तो कोई बात नहीं यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हम कुछ देर में ही और मिलते हैं। अभी रात के 2 बजने वाले हैं, अभी शायद 10 मिनट 20 मिनट के ऊपर के शायद वीडियो हो गया है। कोई बात नहीं, इसमें से कुछ कट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ देर बाद ही। और क्या बिग बॉस के घर से नया अपडेट आ रहा है हम आपको जरूर बता देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। चलिए टाटा बाय बाय।